राइट टू जस्टिस। आइंदा 18 दिसंबर को कोलकाता के धर्मतला में बंगो संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच की तरफ से एक तारीखी प्रोग्राम नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे मनाने का अपील किया गया है। इस मौके पर मगरबी बंगाल से तकरीबन हर जिला से हजारों की तादाद में शिरकत करने को लोगों को दावत दी गई है। इस बुद्धिजीवी मंच के जो संपादक हैं डॉक्टर वाइजुल हक, उन्होंने कहा है कि हमारे हकूक़ क्या हैं लोग ये नहीं जानते हैं, लिहाजा इस मौके पर हम अपनी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और हमारे साथ जो तासुब बरता जा रहा है, हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, उसके लिए हम अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करेंगे। संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच से आज जो आप लोगों ने ऐलान किया है इंटरनेशनल माइनॉरिटी डे के हवाले से, क्या हुकूक है, किस बारे में आप लोग किससे मुतालबा करेंगे, क्या डिमांड रहेगा, चार्टेड ऑफ डिमांड क्या है, और लोग आपके उस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं, इसके लिए उन्हें क्या मैसेज दें? देखिए, पहले दो बात है। बंगो संख्यालघु बुद्धि मंच इस्टेब्लिश हुआ था, हम लोग प्रतिष्ठा दिवस है 18 दिसंबर को, और उसका साथ इंटरनेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे 18 दिसंबर को। तो दोनों को सामने रखते हुए हम लोग उस दिन लाखों आदमी का धर्मतला में रानी रासमंडी रोड में इंशाल्लाह आएंगे। हम लोग का संख्यालघु माइनॉरिटी का जो डिमांड है, कॉन्स्टिट्यूशन जो डिमांड दिया है, उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी हालात अभी देश का जो चल रहा है, जैसे संख्यालघु को विभिन्न जगह क्रिश्चियन कम्युनिटी के विश्व बोल रहे थे हमको, उन लोग का बहुत ऊपर टॉर्चर हो रहा है, सब कुछ लिपिबद्ध करके हम लोग राष्ट्रपति का उसका दृष्टि आकर्षण करेंगे। हम लोग उस दिन आवाज़ उठाएंगे। हम लोग एक है, हम लोग को कोई अलग नहीं कर सकेंगे। हिंदुस्तान जितना आपका है, हिंदुस्तान उतना संख्यालघु का भी है। तो इसी का सिलसिले में हम लोग का मीटिंग होगा, जुलूस होगा, এবং लाखों आदमी उस दिन आएंगे अपना हक के लिए। अपना हक क्या, उस दिन हम लोग को राइट दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया है, हम लोग को यूएन राइट दिया है, तो उस दिन के लिए निर्धारित किया गया है 18 दिसंबर को। तो स्वाभाविक तौर पर उस दिन हम लोग का सबका आवाज़ बुलंद करने के लिए, हौसला बुलंद करने के लिए, डिमांड को जाहिर करने के लिए, डिमांड को अदाई करने के लिए हम लोग उस दिन मैदान पर उतरेंगे इंशाल्लाह। मेरा विश्वास है लाखों आदमी बंगाल का हर प्रांत से वहाँ आके जमा होंगे। सर, एक सवाल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, माइनॉरिटी के साथ इंसाफ नहीं करती है, तासुब बरतती है, इसका खिलाफ ही हम लोग का आवाज़ है। हम लोग किसी को छोड़ने वाला नहीं हो, कि स्टेट हो या सेंट्रल हो। देखिए, हक के लिए हम लोग लड़ाई करता हूँ। जिसका कोई नहीं है उसका BSBM है, जिसका कोई आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है उसका आवाज़ सुनने के लिए BSBM तैयार है। उसको इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग लड़ाई कर रहा हूँ। जो कानून का खिलाफ, संख्यालघु के खिलाफ काम करेगा उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। सर, जिनका हक छीना जा रहा है उनके लिए आप किस तरह आवाज़ उठाएंगे? इसीलिए तो एक तो प्लेटफॉर्म चुनने होगा। एक दिन चुना रखा गया है 18 दिसंबर को, उसी दिन को हमने इस्टेब्लिश किया है। उस दिन से हम लोग का आवाज़ उठेंगे, हम लोग स्मारकलिपि देंगे, हम लोग डिमांड के लिए लड़ाई करेंगे। डिमांड फुलफिल होएगा, अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो और आंदोलन होगा। आइंदा टीम को क्या कहेंगे आप इस दिन के लिए? हम लोग टीम को एक ही मैसेज देना है, जितना भी लाखों कोशिश करे, बहुत आदमी इसका खिलाफ आदमी आने के लिए बैरिकेड करने की कोशिश करेंगे। हमको खबर है, बैरिकेड को तोड़ के हम लोग को वहाँ शामिल होना है। इकट्ठा होकर एक आवाज़ ऐसा उठाएंगे, हम लोग बुलंद आवाज़ ऐसे उठाएंगे उस दिन रात धर्मतला से, एस्प्लेनेड से, वो दिल्ली तक आवाज़ पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह। दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। और हक के लिए लड़ाई हम लोग लड़ता है। हम लोग किसी का चाटुकारिता नहीं करता हूँ, हम लोग कोई काट मनी की नहीं खाता हूँ। हम लोग ऑनेस्टली काम करता हूँ, ऑनेस्ट का साथ हम लोग, जिसका कोई, अब फिर हम दोहराऊँ बात को, जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है, उसके लिए BSBM 24 आवर्स उसके लिए हम लोग काम करता हूँ। आप लोगों का सर कोई हेल्पलाइन है जिससे कोई अगर प्रताड़ित हो रहा है? हाँ, हेल्पलाइन है। हम लोग कैलेंडर दिया, इसी में हेल्पलाइन है हम लोग का 9635670018। फिर मैं दोहरा हूँ 9635670018, 7550810838। 2 नंबर हम दे दिया आपका सामने में, हेल्पलाइन है। कोई भी अगर
हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे जैन हो क्रिश्चियन हो आदमी हो, कोई बीजेपी कर सकता है, कोई कांग्रेस कर सकता है, कोई सीपीएम, उसका राइट्स है, डेमोक्रेट, कोई लेन देन नहीं है। कोई भी अगर कोई विक्टिमाइज होगा ये नंबर पर कॉल करे, उनको इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। हम लोग इन सब के लिए लड़ाई कर रहा हूँ। बंगी और संख्यालघु बुद्धि मंच जुल्म का खिलाफ है, कोई भी हो उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। राइट टू जस्टिस, राइट टू जस्टिस, एब्सोल्युटली राइट टू जस्टिस। थैंक यू सर। आज एक तारीखी जलसा उर्दू अकेडमी में संख्यालघु बुद्धि मंच की तरफ से एक ऐलान है कि 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइनॉरिटी डे मनाया जाए और जो हमारे हक है, हक के लिए हम आवाज़ बुलंद। लोग चूँकि अपने घरों से नहीं निकलते हैं, अपने हक नहीं जानते हैं, ऐसे में आप उन लोगों को किस तरह से बेदार करें? देखिए, आज का जो जलसा था ख़ुसूसी तौर पर 18 दिसंबर की तैयारी के लिए था। ये बताने के लिए कि 18 दिसंबर को हम लोग कसीर तादाद में धर्मतल्ला के राशमोनी रोड में जमा होंगे और उस दिन दस्तूर ने जो हुकूक दिया है माइनॉरिटीज़ के लिए, उस हुकूक को पाने के लिए हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और मुख्तलिफ़ अदला में, मुख्तलिफ़ ब्लॉक में, बंगाल के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस दस्तूरी हुकूक के अदायगी के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है और किन दरवाज़ों को खटखटाना है, इसकी बात करेंगे। बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जिनको ये भी मालूम नहीं है कि दस्तूर ने हमें क्या हुकूक दिए हैं। तालीमी हुकूक हो, मजहबी हुकूक हो, समाजी हुकूक हो, माशी हुकूक हो, इन सब से नाबलद है। उनको आगाह करने के लिए, उनको बेदार करने के लिए 18 तारीख़ को हम जमा हो रहे हैं और ये तारीख़ी इज्तिमा होगा। लोग जानेंगे कि बंगी और संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच किस तरह आवाम के साथ, ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ के साथ खड़ा है और उनके दामे दरमे सुखने किस तरह मदद कर रहा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अगर हम तन्हा किसी मसाइल को लेकर के जाते हैं तो उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। इसीलिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है ताकि नक्कर खाने में तूती की आवाज़ बनकर हम न रह जाए। उस दिन हम बताएंगे आवाम को, बंगाल के मुसलमानों को, बंगाल के ये क्रिश्चियन तबका से ताल्लुक़ रखने वालों को या दूसरे माइनॉरिटीज़ फ़िल्का से ताल्लुक़ रखने वालों को कि हमारे हुकूक क्या हैं और हम इनकी अदायगी किस तरह कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अक्सर देखा जाता है कि मुस्लिम तबका के साथ या माइनॉरिटी तबका के साथ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तासुब। ऐसे में उन तक अपना पैगाम मंच कैसे पहुँचे? जब तक हमारे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं आती है हम उनके सिलसिले में कोई मदद करने का कदम नहीं उठा पाते हैं। अगर इस मंच तक जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं किसी भी लिहाज से अगर हम तक पहुंचता है तो उनके तदारुक के लिए, उनके मसाइल को दूर करने के लिए और हुकूमत तक आवाज़ पहुंचाने के लिए ये बंगी और संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच हमेशा आगे आगे रहता है। शुक्रिया। সংখ্যালঘু শ্রেণীর মানুষ সেটা ধর্মীয়ভাবে হতে পারে, বর্ণীয় হতে পারে কিংবা কোনো সংস্থার হতে পারে, যারা সংখ্যালঘু তাদের একটা অধিকার দিবস উপলক্ষে সারা বিশ্বের কাছে এই দিনটিকে সংখ্যালঘু অধিকার দিবস বলে ঘোষণা করা হয়, পালন করা হয়। কিন্তু আমি 2 বছর আগে জানতে পারি যে আমাদের বাংলায় এই সংখ্যালঘু দিবসটা কোনোদিন পালন হতো না। সংখ্যালঘু দিবসটা পালন এবং সংখ্যালঘুদের কথা বলার জন্য এই দিবসটা আমাদের অধ্যাপক ওয়াজুল হক পশ্চিমবঙ্গের কালচারে এটা যুক্ত করে সারা বাংলাকে জানান দিয়েছে যে সংখ্যালঘু দিবস বলে 18 ডিসেম্বরে একটা দিবস আছে। সেই উপলক্ষে আমাদের কলকাতার মাটিতে ধর্মতলায় আমাদের একটা বৃহৎ জনসভার আয়োজন করা হচ্ছে। যেই জনসভাটা আমাদের যেমন প্রতিষ্ঠা দিবস সাথে সাথে আমাদের অধিকার দিবস। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা
ও প্রণাম। আমি প্রথমেই বলতে চাই, অধ্যাপক ওয়াইজুল হক সাহেবের দ্বারা তিল তিল করে গড়ে তোলা এই স্বপ্নের সংগঠন বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চ, এই মঞ্চটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হলো আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। অধ্যাপক ওয়াইজুল হক সাহেব হলেন একজন অভিজ্ঞ নাবিক, যার দিক নির্দেশনায় আমরা আমাদের সংগঠনের নৌকাটিকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাব। 18ই ডিসেম্বর আমাদের সামনে যে সভা, ওই সভাটাকে আমরা সফল করতে চাই। তার জন্য আমাদের প্রত্যেক জেলা সভাপতিকে কি করতে হবে? প্রত্যেক জেলা সভাপতিকে একটাই কথা, এখন একটাই মাথায় রাখতে হবে, আমরা প্রত্যেকে হাতে হাত মিলিয়ে আমরা যেন এই সভাকে সমর্থন করে আমরা এই সভাকে উৎফুল্ল করতে পারি। মেটিয়াবুরুজের তরফ থেকে, আমি মেটিয়াবুরুজের সভানেত্রী, আমি মেটিয়াবুরুজের তরফ থেকে বলছি, আমরা 1,500 মানুষ নিয়ে আসব এবং এর থেকেও আরো বেশি আনার চেষ্টা করব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য ধন্যবাদ দিই যে আজকের এই সুন্দর সুযোগ, বিশেষ করে যাদের জন্য আমরা এখানে উপস্থিত। আপনারা না থাকলে এই মঞ্চ কখনো চলতো না। আপনারাই সেই রুট, আপনারাই সেই শাখা, আপনারাই সেই ফল। এক একটা অঞ্চলে, এক একটা পিনকোডে, এক একটা ডিস্ট্রিক্টে, বিভিন্ন জায়গাতে আপনারা যদি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বলে আজকে একটা যুগ অর্থাৎ 12 বছর আমাদের বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চ পদার্পণ করলো। বিশেষ করে আজকে অঙ্গীকার দিন, কেননা আপনারা সকলেই জানেন একটা সন্তান যতক্ষণ না কাঁদে মা তাকে দুধ দেয় না। এই 18 তারিখ আমরা ধর্মতলায় আমাদের মধ্যে অনেক কিছু বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, শোষিত, বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মের নামে হানাহানি হচ্ছে। খ্রিস্টানদের উপর অত্যাচার করছে, হিন্দুদের উপর অত্যাচার করছে, মুসলিমদের উপর অত্যাচার করছে, পার্সি, শিখ, জৈন। এদের জন্য, এদের সঠিক বিচারের জন্য আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে। তাই আজকে অঙ্গীকার করুন, এই 18 তারিখ আমাদের মঞ্চের কাছে, আমাদের মানুষের কাছে সেই বার্তা যেন পৌঁছে দিতে পারি। কেননা আজকে জানেন বিশেষ করে অনেক ঘটনা আছে যেটা আপনাদের কাছে বললে আপনি শিওরে উঠবেন। বর্তমানে যদি কোনো খ্রিস্টান মারা যায় সেখানে বেরিয়াল দিতে দেয় না, সেখানে সেই বডিকে নিয়ে আসতে হয় কলকাতাতে। এই পরিস্থিতির মধ্যে আছে। আমরা সাকরাইলে দেখছি চার্চ প্রার্থনা করছে, ভেঙে এসে ভাঙচুর করছে, বিভিন্ন জায়গাতে এরকম অত্যাচার হচ্ছে। সোদপুরে, ব্যারাকপুরে, বিভিন্ন অঞ্চলে কোনায় কোনায় এই খ্রিস্টানদের উপর অত্যাচার করছে। তাই আজকে আমি প্রত্যেকজনকে জানাই, কেননা একটা কথা বলে, ঘুটে পড়ে গোবর হাসে তোমার একদিন দিন আসে। কেননা একটা সময় আপনি ভাবছেন যে খ্রিস্টানরা মার খাচ্ছে, মুসলিমরা সেফ না। আজকে দেখুন যে কেন্দ্রে যে সরকার কিভাবে মানুষের উপর অত্যাচার করছে, তাদের জমির উপরে, তাদের সন্তানদের উপরে, তাদের বাড়ির উপরে, এই সমস্ত মানুষের উপরে আমরা আওয়াজ তুলবো এবং সেই আমাদের ওয়াজুল হকের হাত শক্ত করব। আমরা এক যদি হয় সেখানে কিন্তু দিল্লি একদিন কেঁপে যাবে। কিন্তু আমরা এইভাবে অঙ্গীকার করতে চাই। তাই আজকে অনেক হয়েছে, অনেক ঘুমিয়ে আছেন। 18 তারিখ আবার দেখিয়ে দিন। আমরা গেল বছরে আমরা 3টে রো ভর্তি করেছি, আমরা যেন 4টে, যেটা 5টা রো আছে আনুরাসমণিতে, আমরা আজকে প্রমিস করবো যেন 5টা রো ভরে যায়, যেন মনে হয় যে বঙ্গীয় সংখ্যালঘু ছেড়ে উঠেছে, আর ঘুমিয়ে নেই। আমাদের কিন্তু এগিয়ে যেতে হবে, আমাদের সেই অধিকার কিন্তু নিয়ে নিতে হবে। তাই প্রিয় মানুষ, শেখ মোহাম্মদ ওয়াজিব হক সাহেব, রাজ্য নেতৃত্ব, মঞ্চের অন্যান্য সক্রিয় কর্মীবৃন্দ, আমি গুনছিলাম, হয়তো 2-4 জন বাদ চলে যাবে, 120 জনের উপরে এখানে সক্রিয় কর্মী আজকে এসেছেন। আমরা যদি 120 জন এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর 100 জনকে ওই দিনের সভায় আনার সংকল্প গ্রহণ করি, প্রয়াস চালিয়ে যাই 17 তারিখ পর্যন্ত, এবং সেই প্রয়াস যদি সফল হয় তাহলে 12,000-এর বেশি মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওই সভায় আসার কথা। যদি 120 জন, আমরা 100 জনকে টার্গেট করি।